नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सहकारिता विभाग भर्ती के बारे में। और ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और यहाँ पर दो विभागों के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली जाएगी। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो वो है 800 पोस्ट। एक तो यहाँ पर आपकी आएगी उपभोक्ता भंडार के अंदर, दूसरी वैकेंसी आएगी राजस्थान सहकारी बैंक के अंदर। तो दोनों ही प्रकार की पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे मेन मुद्दा यह आता है कि इसकी विज्ञप्ति आखिर कब तक जारी होगी। तो जो भी ऑफिशियल न्यूज़ है, जो भी लेटेस्ट डाटा हमारे पास पहुंचा है, इसका अपडेट पहुंचा है, वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसी के साथ मैं बात करने वाला हूं कि आप इस वैकेंसी की संपूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं और इस भर्ती से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है, जैसे कि इसकी एज क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आया है। तो चलिए, आपके सामने है दोस्तों यहां पर लेटेस्ट अपडेट और आप देख सकते हैं यहां पर जो न्यूज है वो है 21 जुलाई 2022 की। और इस वैकेंसी के बारे में जो अपडेट दी है वो है सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने। इन्होंने क्या कहा है कि बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी ताकि बैंकों का कामकाज प्रभावित ना हो। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस वैकेंसी की जो विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। अब काफी कैंडिडेट्स मेरे से भी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या इस वैकेंसी की इस साल नोटिफिकेशन रिलीज होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आपके सामने साफ साफ लिखा गया है कि 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कि बहुत जल्द आपकी ये वैकेंसी है आने वाली है, बहुत जल्द आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में 20 दिन का आपको क्या मिलेगा, आवेदन का समय मिलेगा। और उसके 45 से 60 दिन के बाद में 45 दिन मानकर चलिएगा, यानी आवेदन शुरू होने से लेके अंत तक आप 60 दिन का समय मानिएगा। और 60 दिन के बाद में आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करवा लेगा। यह भी पता नहीं चलेगा कि कब यह भर्ती आई थी, कब यह भर्ती चली गई। तो तैयारी है। यदि आप इस वाक्य में इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। और काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस भर्ती की तैयारी में जुट चुके हैं। तो ये साथियों आपका लेटेस्ट अपडेट था और मेरे हिसाब से ये वैकेंसी है साथियों वो 15 अगस्त के आसपास इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और सबसे पहले सहकारी बैंक के अंदर आएगी, उसके बाद में उपभोक्ता भंडार के लिए अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट था। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं सिलेबस के बारे में कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या रहेगा, का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो आती है सीनियर मैनेजर और मैनेजर की। अब यदि ये 500 प्लस पोस्ट बताई जा रही है बैंकों के अंदर, सहकारी बैंक के अंदर 500 प्लस पोस्ट बताई जा रही है, तो इसके अंदर मान के चलिएगा 400 के समथिंग आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो बैंकिंग असिस्टेंट की रहेगी। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, न्यूनतम आयु आपकी 18 ईयर्स है यानी कि 18 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बैंकिंग असिस्टेंट की बता दी। मैनेजर की मैं बात करूं तो मैनेजर की साथियों आपकी ग्रेजुएशन ही रहेगी और आपकी एज है वो 18 ईयर्स ही रहेगी। मैनेजर और असिस्टेंट की दोनों की क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। केवल और केवल सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन चेंज होगी। वहां पर यदि आपने एमबीए कर रखा है या आपने मास्टर डिग्री मैनेजमेंट के अंदर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने कर रखी है मास्टर डिग्री, तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर मैनेजर की पोस्ट का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 पोस्ट और है यहां पर, एक तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की और एक स्टेनोग्राफर की। साथियों, मेरी नॉलेज में अभी तक ये बात नहीं है कि कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है और इसके साथ स्टेनोग्राफर इनकी पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, कंफर्म आपको नहीं बता सकता। यदि इनके अंदर आएगी भी तो भी बहुत कम पोस्ट आएगी, जैसे कि 20-25 टोटल मान के चलिएगा दोनों के अंदर पोस्ट आने वाली है। इससे ज्यादा यहां पर पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो आपकी पोस्ट 100 के आसपास आएगी वो सीनियर मैनेजर और मैनेजर, यानी मैनेजर की, सीनियर मैनेजर के लगभग 12 से 15 पद रहेंगे। और जो मैनेजर की पोस्ट है वो लगभग आप 80 से ऊपर मानकर चलिएगा, 80 के आसपास आपकी मैनेजर की पोस्ट रहेगी। और 400 प्लस आप
बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट मानकर चलिएगा। इतनी पोस्ट आपकी इसके अंदर आने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर आपकी सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सा है साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस केवल आपका एक पेपर होगा, केवल और केवल एक पेपर होगा, और कोई भी यहां पर इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सिलेबस का। जो सीनियर मैनेजर और मैनेजर का जो सिलेबस है वो क्या है। इंग्लिश आपकी आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर की। इंग्लिश आपकी रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और जो लेवल रहेगा वो 12th का लेवल रहेगा इंग्लिश का। इसके बाद में आपकी क्वांट यानी कि मैथ आपकी रहेगी साथियों बैंकिंग लेवल की। आईबीपीएस पैटर्न रहेगा पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इसके बाद में रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, आईबीपीएस पैटर्न रहेगा पूरा का पूरा। जनरल नॉलेज की मैं बात करूं राजस्थान की, तो इसके अंदर राजस्थान का जीके आपका पूरा रहेगा। करंट अफेयर्स के अंदर करंट अफेयर्स है वो इसके अंदर शामिल है, यानी करंट अफेयर्स भी आएगा, राजस्थान का पूरा जीके इसके अंदर शामिल है। इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो कंप्यूटर नॉलेज की मैं बात करूं तो कंप्यूटर आपका पूरा दिया गया है, शुरू से लेके अंत तक आपका पूरा कंप्यूटर इसके अंदर शामिल है। एमएस जो पावर पॉइंट है, एमएस ऑफिस के जो भी पार्ट्स हैं वो इसके अंदर शामिल है, और कंप्यूटर के परिचय से लेके पूरा का पूरा पोर्शन इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद में मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी आपकी आएगी 30 नंबर की, और अकाउंटेंसी का जो लेवल रहेगा वो बीकॉम लेवल की यहाँ पर आपकी अकाउंटेंसी यानी ग्रेजुएशन लेवल की अकाउंटेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में राजस्थान कॉर्पोरेटिव रूल के बारे में मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। अच्छा स्कोर मारने वाला यही है, राजस्थान कॉर्पोरेटिव जो रूल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और ये जो आपका सिलेबस मैंने बताया है अभी ये सिलेबस आपका रहेगा सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट का। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं जो बैंकिंग असिस्टेंट का सिलेबस आपका क्या रहेगा। सिलेबस सेम का सेम वही है, लेकिन यहां पर जो आपके नंबर्स और जो क्वेश्चंस है वो चेंज होंगे बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर। जो इंग्लिश आपकी रहेगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, लेवल वो का वह है। जो क्वांट है यानी मैथ है वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर की, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जीके आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, आपका जीके 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, अकाउंटेंसी आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और आपके राजस्थान रूल्स है यानी कॉर्पोरेटिव जो रूल्स है वो मात्र 10 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं। तो कॉर्पोरेटिव रूल्स है वो आप बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर मात्र 10 नंबर के हैं, और मैनेजर या सीनियर मैनेजर की आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 40 नंबर के जो पार्ट है वो आपका कॉर्पोरेटिव रूल्स का रहेगा। तो ये आपका साथियों पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है, तो इस बेस पर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपकी आएगी कट ऑफ के बारे में। पिछली बार आपकी सीनियर मैनेजर की कट ऑफ क्या रही है, मैनेजर की कट ऑफ क्या रही है, बैंकिंग असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रही है। यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बता देना, आपको पूरी जानकारी है वो जल्द ही मिलने वाली है। इसी के साथ मैं आपके क्लास के बारे में भी बता देता हूं। इसी चैनल के ऊपर आपको 1 अगस्त से फिक्स है साथियों, इससे पहले मैंने टाइम चेंज कर दिया था, 25 जुलाई से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, लेकिन 1 अगस्त 2022 से आपकी इस YouTube चैनल के ऊपर धमाकेदार राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी स्टार्ट करवा दी जाएगी। केवल और केवल मैं जो आपको यहाँ पर सिलेबस तैयार करवाऊंगा वो आपके कॉर्पोरेटिव रूल्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर और राजस्थान जीके, बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपको बैंकिंग लेवल की पढ़नी पड़ेगी। जो आपका जीके का पार्ट है, जो कॉर्पोरेटिव रूल्स का पार्ट है, जो अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र है, और इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर नॉलेज है, 4 सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उनके वीडियो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं लाइव क्लास मिले तो लाइव क्लास या वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, मुझे बता देना। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा, यानी कि धमाकेदार तैयारी आपकी जब एग्जाम होगा तब तक आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। तो हम 1 अगस्त 2022 से इसी चैनल के ऊपर जुड़ने वाले हैं आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।